हमारे साथ बाबा की भक्त हैं, गुड़िया इनका नाम है और इस कुटिया पर नमन करने के लिए रोजाना आती हैं। कोई किस्सा बताइए आप बाबा के चमत्कार का। आप अभी बता रही थी कि जहर उतार दिया था बाबा ने, आप बीमार हो गई थी, किस्सा बताइए। बोल तो रही हूँ मैं कि मैं ठीक ठाक थी अच्छा। और परमात्मा में सत्संग करती थी और सत्संग करती थी और चलती रहती ऐसी ठीक ठाक। तो अचानक ही मेरे पेट में थोड़ी सी न झलक दर्द की मची थी। घर वाले करे कुछ दिखा ले, मुझे कोई परेशानी नहीं है। मैंने कही दिखाया, मेरी नस की नस फट चुकी अंदर पेट में। चेकअप कराया, चेकअप में फटी आई। हालांकि मेरा देवर भी एमडी डॉक्टर है, पर लेकिन वो खिलाफ रहते हैं। ठीक है, जब बाहर वाले आए, चेकअप कराया, दिखाया, डॉक्टर दलीप हैं उनके यहाँ, उनने देखा, उनने कही कि ऐसा है, ये आज रात में बच गई। तो देखा नारायण साकार की संपूर्ण मानव साथ जगह करो भैया। अब हुआ क्या सर, अब ये समझो कि मैं वहाँ पे गई, मुझे तो कोई उसमें तो खत्म हो गई। मेरे पति को पूछना, मुझे तो पता ही नहीं, मैं खत्म हो गई। अच्छा, आप खत्म हो गई थी, जहर चढ़ गया था, पेट फट गया, वो अपन नस की नस फट गई थी। तो मेरी नस बीच में ही गायब हो गई और सड़के नहीं, यहाँ जहर फैल गया था मेरी पूरी बॉडी में। मेरे पति नहीं है, मेरे पति होते ना तो उन्हें लीला देखी है, मैं तो खत्म हो गई, मुझे पता ही नहीं है। तो मैं में बामें बत्ती करी थी पहले, यहाँ पे यही है, सिकंदरा के पास है, HR में। HR भाई ने कही कि भैया इनको भाभी को उगल ले जाओ, तुम्हारा डॉक्टर छुट्टी कर गया है। मेरा देवर सगा छुट्टी कर गया था, सगा ओके नहीं आ। जब उनने कही कि मैं क्या ले जाऊं, कि कहीं पे भी ले जाओ, घर ले जाओ, कहीं ले जाओ। तो इनका मूड करा कि पहले न ड्यूटी करी खाती में, खाती दलीप के नाम से डॉक्टर है, छोटे देवर का दोस्त है, वो डॉक्टर है। तो माँ गए जे, तो रात को लेके पहुँचे माँ, उनने देखा, उनने कही एक ही वचन दिया था कि भाई साहब मक्खन को तो खिलाए, फटी छाछ को लाए हो, अब मौत को लेके आए हो यहाँ। अच्छा, आप इतनी आपकी तबीयत खराब थी कि आपको कह दिया था कि मौत को लेकर के आ गए? उनने कही थी डॉक्टर ने। हाँ, कि मुझे नहीं पता था, मेरे घर वाले बताते हैं जब मुझे पता है, मुझे नहीं पता, मुझे होश ही नहीं है, मुझे पता ही नहीं है। जब उनने पहला नंबर मेरा लिया था और मेरी बेटी का एक मतलब नस है, तो पेट फाड़ के मेरा रख दिया, शान करा लिए कि देखो मैं तुम्हारा मरीज नहीं ले रहा हूँ, मैं तुम्हारी मौत ले रहा हूँ। और रही तुम भोले बाबा की सेवा करते हो, भोले बाबा तुम्हारा जाने तुम्हारा क्या होगा। अब मैं गई माटौरी, तो मुझे तो पता ही नहीं है, मैं पलंग पर डाल दी हूँ, पेट मेरा फाड़ दिया, ऐसे रख दिया, मेरी सबरी आत्मा बाहर निकाल के धर दी है। फिर मेरे पति बुलाए, मेरे पति देख के तो उसमें घबरा गया कि तो भरे मर गई, तो जाके सबरे पेट लगा दिए। डॉक्टर फेल, अस्पताल फेल, फिर ठीक कैसे हो गई माता जी? कैसे भी उनने ऑपरेशन किया, इनकी रहमत से मेरा जहर निकाला, दो के आत्मा रखी थी उन्होंने, दोबारा से मेरी आत्मा दो के नहीं, फिर ऑपरेशन किया, मेरी जान लौट के आ गई और मेरी बेटी ने देखा था। इसमें बाबा की कृपा आपने महसूस करी? कैसे आप नाम ले रही थी, कौन ले रहा था, कैसे पता चला आपको कि बाबा ने ऐसे हुआ था, मेरे पति ने 3 घंटा जाप किया था, नारायण हरि की संपूर्ण जय जयकार हो, नारायण हरि की संपूर्ण जय जयकार हो। 3 घंटा मेरे पति ने जाप किया था। मेरे पति ने कही कि परमात्मा मुझे कुछ नहीं चाहिए, दुनिया की धन दौलत मेरा सब कुछ ले लो, लेकिन मुझे तुम्हारा सेवा कर्म चाहिए। ये मेरी पत्नी सेवा करती है, मैं भी संग करता हूँ, मैं इसी के संग जा सकता हूँ। अगर ये रहेगी तो मैं भी सेवा कर लूंगा, अगर जिन्ना रहेगी तो मैं तो टूट जाऊंगा। तो एकदम, या कह लीजिए तो भगवान का एकदम चमत्कार है, उनका चमत्कार है भगवान का। और इनके वजह से मेरे पति की दारू छूटी है। पहले झिक के दारू पीते थे, झूम के, और मुझे इतनी मारते पीटे लट। आज मैं उनसे गाड़ी दे लूँ तो भी नहीं कुछ कहेंगे, और उल्टा किचन में घुस जाएंगे, चाय बना लो, देवी जी पी लो। तो किनकी कृपा है? नारायण हरि की। अब तो आप मानती हैं कि आप एकदम मृत प्राय हो गई थी, एकदम मरने या मर गई थी, ये मान ली? मर गई थी, मैं तो मर गई थी, मरी घोषल कर दी थी, मर गई थी। और 3 घंटा जाप के बाद में जब मुझ में थोड़ी सी गर्माई आई थी, बिल्कुल बर्फ की जैसी ठंडी पड़ गई, पूरी सिल्ली मेरे ऊपर घिस गई थी। मेरी कंडीशन ये थी। और वो भी दलीप डॉक्टर है ना, जब मैं भाई नहीं, जब मुँह से बोले कि भाभी जी आप बताओ, मैं मान गया तुम्हारी भोले बाबा को मान गए थे। जब मेरे घर वाले माँ ड्यूटी करते थे, देवर के माँ, तो डंडा लेके नहीं नारायण हरि को वो है, तो ऐसे छाड़ी, तो माले में क्या कहते, छुट्टी कर दे इनकी, जो कही तो ये तो भोले बाबा खाने देगा,
और जा छुट्टी कर दे। मोते करे बता, मैं तो हॉस्पिटल में लगा दो। मैंने एक काम करो, जो हमें मिलेगा काम वो करेंगे, लेकिन हम नारा नारी का सत्य का साथ नहीं छोड़ेंगे, वो रखेंगे, हम जैसे रहेंगे। तो एकदम आप कह रही हैं मर गई थी, फिर आप जिंदा हो गई, बाबा जी का चमत्कार हुआ, भगवान का आपके का चमत्कार हुआ, भगवान कह रही है ना। बिल्कुल। तो ये बताइए कि वो एक जो कहानी है कि बेटी थी, उसको 2 दिन तक अपने घर में रखे रखा था, वो मर गई थी, उसको शमशान लेकर गए थे, वो जिंदा नहीं हो पाई थी, वो क्या कहानी है? उसमें जिंदा क्यों नहीं हो पाई थी? ये बहुत पहले की बात है। एक बात बताओ, नारा नारी परमात्मा उसको जिंदी कर देते, लेकिन लाश की लाश ये मरते संसार कहाँ जाता? भाई जन्म लिया है, जिसको मरना है, जन्म लिया है, उसको नष्ट होना है। फर्क इतना होता है कि समय पे जाता है तो अच्छा लगता है, अगर बाप की लाश बेटा के कंधों पे जाए तो अच्छा नहीं लगता है। तो उसको जिंदा नहीं कर पाए, जो जिंदा करने की बात थी कि उसको लड़की को हम जिंदा कर देंगे, 2 दिन तक जाप हुआ, वो लड़की जिंदा नहीं हुई, क्या किस्सा है? उस किस्से के बारे में, आप तो इतनी पुरानी के बारे में कुछ नहीं, वो भी सब डोम था। जैसे अब डोम चल रहा है ना, आप आ रहे हो ना, ये सब डोम है। आप बलि ले लेके आ रहे हो, आपका दिमाग किसी दिन ऐसा हो जाएगा और तुम आप मालूम क्या कर रहे हो? अब सब जने जन बोल रहे ना, बोले बाबा फरार हो गया, बोला बाबा गायब हो गया, बोले बाबा का तन नहीं है, बोला बाबा आग के गोला है, बोले बाबा को असली रूप कोई देख नहीं सकता है। मेरे पति ने देखा है, मानते नहीं थे। सोमनाथ मेरी जी गम की बात है, नारायण पहली दफे गई, मैंने कि ऐसा तुम काम धंधा मत करो, काम धंधा मैं कल ले करूंगी, और जब तुम्हारी बुद्धि से ये जाए, जब तुम काम करे करियो, मैं तुम परमात्मा के दर्शन करो। गए तो इनने हनुमान का रूप देखा था, आए थे हनुमान का रूप, गदा यहाँ था, हनुमान का रूप देखा था मेरे पति ने। जब कह रहे अरे ये तो भोले बाबा है, ये तो बोले कि यहाँ है, फिर कहा है भोले बाबा में तो नारा नारी बन गए परमात्मा। तो कुल मिलाकर के ये है कि भोले बाबा ने आपको तो जिंदा कर दिया था, लेकिन उस लड़की को नहीं कर पाए, और ये जो हजारों सैकड़ों लोग जो भगदड़ में मरे, इनको भी जिंदा नहीं कर पाए ना। जिंदे करेंगे, जे नष्ट है सृष्टि के रचैया है, वो परमात्मा है। तुम आपको जिंदा कैसे परमात्मा है? कर्म, मेरा कर्म बाकी है, मुझे कर्म करना है परमात्मा। मैं जो कि परमात्मा, मेरी उम्र 70 साल की हो गई, लेकिन मैंने आपका नाम नहीं लिया है, मैंने सेवा कर्म नहीं करी है। मैं तुम्हारे यहाँ मैं जुड़ी हूँ 15 साल 20 साल हो गई मुझे। जब मैंने कही परमात्मा मेरी अभी आई बहुत कम थी है, जब इतने दिन तुम्हारे सांसों में बीते, याद में बीते, सेवा में, वही मेरी जिंदगी है। तो मेरी 20 साल से मैं इसमें जुड़ी हुई परमात्मा से। मेरी माता मैं 20 साल की हूँ, मैं 80 साल की नहीं हूँ। नारायण साकार हमारे साथ बाबा की भक्त हैं, गुड़िया इनका नाम है, और इस कुटिया पर नमन करने के लिए रोजाना आती हैं। कोई किस्सा बताइए आप बाबा के चमत्कार का। आप अभी बता रही थी कि जहर उतार दिया था बाबा ने, आप बीमार हो गई थी, किस्सा बताइए। बोल तो रही हूँ मैं कि मैं ठीक ठाक थी, और परमात्मा में सत्संग करती थी, और सत्संग करती थी और चलती रहती ऐसी ठीक ठाक। तो अचानक ही मेरे पेट में थोड़ी सी न झलक दर्द की मची थी। घर वाले करे कुछ दिखा ले, मुझे कोई परेशानी नहीं है। मैंने कही दिखाया, मेरी अपन्यास की नस फट चुकी है अंदर पेट में। चेकअप कराया, चेकअप में फटी आई। हालांकि मेरा देवर भी एमडी डॉक्टर है, पर लेकिन वो खिलाफ रहते हैं। ठीक है, जब बाहर वाले आए, चेकअप कराया, दिखाया, डॉक्टर दलीप हैं, उनके यहाँ उनने देखा, उनने कही कि ऐसा है, ये आज रात में बच गई तो देख। नारायण साकार की संपूर्ण मानव साथ जगह करो भैया। अब हुआ क्या सर, अब ये समझो कि मैं वहाँ पे गई, मुझे तो कोई उसमें तो खत्म हो गई। मेरे पति को पूछना, मुझे तो पता ही नहीं, मैं खत्म हो गई। अच्छा, आप खत्म हो गई थी, जहर चढ़ गया था, पेट फट गया, वो अपन्यास की नस फट गई थी, तो मेरी नस बीच में गायब हुई और सड़ के नहीं जहर फैल गया था मेरी पूरी बॉडी में। मेरे पति नहीं है, मेरे पति होते ना तो उन्हें लीला देखी है, मैं तो खत्म हो गई, मुझे पता ही नहीं है। तो मैं कहाँ में बाम में बत्ती करी थी पहले, यहाँ पे यही है सिकंदरा के पास है, HR में। HR भाई ने कही कि भैया इनको भाभी को उगल ले जाओ, तुम्हारा डॉक्टर छुट्टी कर गया है। मेरा देवर सगा छुट्टी कर गया था, सगा होके नहीं आ। जब उनने कही कि मैं क्या ले जाऊं, कि कहीं पे भी ले जाओ, घर ले जाओ, कहीं ले जाओ, तो इनका मूड करा कि पहले न ड्यूटी करी खाती में। खाती दलीप के नाम से डॉक्टर है, छोटे देवर का दोस्त है, वो डॉक्टर है। तो माँ गए जे, तो रात को लेके पहुँचे माँ, उनने देखा, उनने कही एक ही वचन दिया था कि भाई साहब मक्खन को तो खिलाए, फटी छाछ को लाए हो, अब मौत को लेके आए हो यहाँ। अच्छा, आप इतनी आपकी तबीयत खराब थी कि आपको कह दिया था कि मौत को लेकर के आ गए? उनने कही थी डॉक्टर ने। हाँ, कि मुझे नहीं पता था, मेरे घर वाले बताते हैं जब मुझे पता है, मुझे नहीं पता, मुझे होश ही नहीं है, मुझे पता ही नहीं है। जब उनने पहला नंबर मेरा लिया था, और मेरी बेटी का एक मतलब नस है,
नस से तो पेट फाड़ के मेरा रख दिया, शान करा लिए कि देखो मैं तुम्हारा मरीज नहीं ले रहा हूँ, मैं तुम्हारी मौत ले रहा हूँ। और रही तुम भोले बाबा की सेवा करते हो, भोले बाबा तुम्हारा जाने तुम्हारा क्या होगा। अब मैं गई माटौरी तो मुझे तो पता ही नहीं है, मैं पलंग पर डाल दी हूँ, पेट मेरा फाड़ दिया, ऐसे रख दिया, मेरी सबरी आत्मा बाहर निकाल के धर दी हैं। फिर मेरे पति बुलाए, मेरे पति देख के तो उसमें घबरा गया कि तो भरे मर गई, तो जाके सबरे पेट लगा दिए। डॉक्टर फेल, अस्पताल फेल, फिर ठीक कैसे हो गई माता जी? कैसे भी उनने ऑपरेशन किया, इनकी रहमत से मेरा जहर निकाला, दो के आत्मा रखी थी उन्होंने, दोबारा से मेरी आत्मा दो के नहीं, फिर ऑपरेशन किया, मेरी जान लौट के आ गई। और मेरी बेटी ने देखा था। इसमें बाबा की कृपा आपने महसूस करी? कैसे आप नाम ले रही थी, कौन ले रहा था, कैसे पता चला आपको कि बाबा ने ऐसे हुआ था, मेरे पति ने 3 घंटा जाप किया था, नारायण हरि की संपूर्ण जय जयकार हो, नारायण हरि की संपूर्ण जय जयकार हो। 3 घंटा मेरे पति ने जाप किया था। मेरे पति ने कही कि परमात्मा मुझे कुछ नहीं चाहिए, दुनिया की धन दौलत मेरा सब कुछ ले लो, लेकिन मुझे तुम्हारा सेवा कर्म चाहिए। ये मेरी पत्नी सेवा करती है, मैं भी संग करता हूँ, मैं इसी के संग जा सकता हूँ। अगर ये रहेगी तो मैं भी सेवा कर लूंगा, अगर जिन ना रहेगी तो मैं तो टूट जाऊंगा। तो एकदम, या कह लीजिए तो भगवान का एकदम चमत्कार है, उनका चमत्कार है भगवान का। और इनके वजह से मेरे पति की दारू छूटी है। पहले झिक के दारू पीते थे, झूम के, और मुझे इतनी मारते पीटे लट। आज मैं उनको गाड़ी दे लूँ तो भी नहीं कुछ कहेंगे, और उनका किचन में घुस जाएंगे, चाय बना लो, देवी जी पी लो। तो किन की कृपा है? नारायण हरि की। अच्छा, तो आप मानती हैं कि आप एकदम मृत प्राय हो गई थी, एकदम मरने या मर गई थी, ये मान ली? मर गई थी, मैं तो मर गई थी, मरी घोषल कर दी थी, मर गई थी। और 3 घंटा जाप के बाद में जब मुझ में थोड़ी सी गर्माई आई थी, बिल्कुल बर्फ की जैसी ठंडी पड़ गई, पूरी सिल्ली मेरे ऊपर घिस दी थी। अच्छा। मेरी कंडीशन ये थी। और वो भी दलीप डॉक्टर है ना, जब मैं भाई नहीं, जब मुँह से बोले कि भाभी जी आप बताओ, मैं मान गया तुम्हारी भोले बाबा को मान गए थे। जब मेरे घर वाले माँ ड्यूटी करते थे, देवर के माँ, तो डंडा लेके नहीं नारायण हरि को वो है, तो ऐसे साड़ी तो माले में क्या कहते, छुट्टी कर दे इनकी, यूँ कही तुझे तो भोले बाबा खाने देगा और जा छुट्टी कर दे। मुँह तो करे बता, मैं तो हॉस्पिटल में लिखा दो। मैंने ये काम करो, जो हमें मिलेगा काम वो करेंगे, लेकिन हम नारायण हरि का सत्य का साथ नहीं छोड़ेंगे, वो रखेंगे, हम जैसे रहेंगे। तो एकदम आप कह रही हैं मर गई थी, फिर आप जिंदा हो गई, बाबा जी का चमत्कार हुआ, भगवान का आपके का चमत्कार हुआ, भगवान कह रही है ना? बिल्कुल। तो ये बताइए कि वो एक जो कहानी है कि बेटी थी, उसको 2 दिन तक अपने घर में रखे रखा था, वो मर गई थी, उसको शमशान लेकर गए थे, वो जिंदा नहीं हो पाई थी, वो क्या कहानी है? उसमें जिंदा क्यों नहीं हो पाई थी? ये बहुत पहले की बात है। एक बात बताओ, नारायण हरि परमात्मा उसको जिंदगी कर देते, लेकिन लाश की लाश से मरते संसार कहाँ जाता? भाई जन्म लिया है, जिसको मरना है, जन्म लिया है, उसको नष्ट होना है। फर्क इतना होता है कि समय पे जाता है तो अच्छा लगता है, अगर बाप की लाश बेटा के कंधों पे जाए तो अच्छा नहीं लगता है। जिंदा नहीं कर पाए, जो जिंदा करने की बात थी कि उसको, लड़की को हम जिंदा कर देंगे, 2 दिन तक जाप हुआ, वो लड़की जिंदा नहीं हुई, क्या किस्सा है? उस किस्से के बारे में आप तो इतनी पुरानी के बारे में कुछ नहीं, वो भी सब डोम था। जैसे अब डोम चल रहा है ना, आप आ रहे हो ना, ये सब डोम है। आप बलि ले लेके आ रहे हो, आपका दिमाग किसी दिन ऐसा हो जाएगा और तुम आप मालूम क्या कर रहे हो, अब सब जने बोल रहे ना, बोले बाबा फरार हो गया, बोला बाबा गायब हो गया, बोले बाबा का तन नहीं है, बोला बाबा आँख के गोला है, बोले बाबा को असली रूप कोई देख नहीं सकता है। मेरे पति ने देखा है, मानते नहीं थे। सोमनाथ मेरी जो गम की बात है, नारायण पहली दफे गई, मैंने कैसा तुम काम धंधा मत करो, काम धंधा मैं कल ले करूँगी, और जब तुम्हारी बुद्धि से ये जाए, जब तुम काम करे करियो, मैं तुम परमात्मा के दर्शन करो। गए तो इनने हनुमान का रूप देखा था, आए थे हनुमान का रूप, गदा यहाँ था, हनुमान का रूप देखा था मेरे पति ने। जब कह रहे अरे ये तो भोले बाबा है, तो बोले कि यहाँ है, फिर कहा है भोले बाबा में तो नारायण हरि बन गए परमात्मा। तो कुल मिलाकर के यह है कि भोले बाबा ने आपको तो जिंदा कर दिया था, लेकिन उस लड़की को नहीं कर पाए, और ये जो हजारों सैकड़ों लोग जो भगदड़ में मरे, इनको भी जिंदा नहीं कर पाए ना। जिंदे करेंगे, जे नष्ट है, सृष्टि के रचैया है, वो परमात्मा है। तुम आपको जिंदा कैसे परमात्मा है? आपको जिंदा कर्म, मेरा कर्म बाकी है, मुझे कर्म करना पड़ना। मैं जो कि परमात्मा, मेरी उम्र 70 साल की हो गई, लेकिन मैंने आपका नाम नहीं लिया है, मैंने सेवा कर्म नहीं करी है। मैं तुम्हारे यहाँ मैं जुड़ी हूँ 15 साल 20 साल हो गई मुझे। जब मैंने कही परमात्मा मेरी अभी आई बहुत कम थी है, जब इतने दिन तुम्हारे सांसों में बीते, याद में बीते, सेवा वो ही मेरी जिंदगी है। तो मेरी 20 साल से मैं इसमें जुड़ी हुई परमात्मा से। मेरी माँ तो मैं 20 साल की हूँ, मैं 80 साल की नहीं हूँ। नारायण साकार